हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो कई सारी चीज़ें हैं और उससे पहले मैं बता देती हूँ, आज नेहा फ़ैज़ी ने लाइव किया था और मेरी सुबह-सुबह थी, मुझे पता चला तो मैंने जॉइन किया। तो उसका लाइव उसके चैनल पे है और 1 आवर 30 मिनट के टाइम स्टैम्प पे मैंने जॉइन किया था, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो देख सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे सनी की बहन की फ़ोटो आई है रेडिट पे और अब आप फ़ोटो देख सकते हो और ये फ़ोटो मैंने सबा की शादी में भी निकाल दी थी। तो ये मैंने पहले भी पॉडकास्ट बनाया था सनी की बहन का, तो मैं अब इसकी ये वाली फ़ोटो लगाती हूँ यहाँ पे, जो रेडिट पे आई है और फिर वो वाली फ़ोटो होगी जो मैंने शादी में से निकाली थी। मतलब शादी के वीडियोज़ में, इन्हीं के वीडियोज़ में से ऑब्वियसली और कहाँ से निकलेगी। और मुझे अकबर अहमद ने मैसेज किया था कि वो हिजाबी हैं, उनकी पिक्चर मत डालना। उन्होंने मना किया था कि स्टेज पे मेरी कोई पिक्चर ना लें। तो पहली बात तो हिजाबी नहीं हैं और जो मुँह खोल के विदाउट हिजाब अगर स्टेज पे चढ़ रहा है इतनी भीड़ के सामने, तो ऑब्वियसली कोई भी पिक्चर ले सकता है। और ये पिक्चर तो उन्होंने खुद ही खिंचाई है, किसी कोई फ़ैन होगा उनका या सालू ओप्पी जी का फ़ैन होगा, तो ये हिजाबी बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी इनका नाटक था, फ़ोटो में नहीं आना है या जो भी है पब्लिसिटी नहीं चाहिए, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस बात का है। अब देखना थोड़े दिन बाद ये भी वीडियो में आने लगेंगी। ये भी बिक गई हैं भाई, सारे बिकाऊ हैं, मौदा के सारे लोग बिकाऊ हैं ऐसा लग रहा है। तो बात करेंगे कैसे बिकी साल ओपी जी की ननद। साल ओपी को लोगों को खरीदना आता है और वही बात है ना, गरीबी इंसान को तोड़ देती है। और जो गरीब नहीं होता, वो लालची भी होता है। लालच और गरीबी अगर दोनों मिक्स हो जाए फिर तो भैया सुभान अल्लाह। तो ये है साल ओपी की ननद की फ़ोटो बाजी बाजी। और सनी कह रहा था ना कि मेरी अम्मी की शादी को 35 इयर्स हुए। भाई ये लेडी मुझे 45 इयर्स की लग रही है। और अगर सनी के पेरेंट्स की शादी को 35 इयर्स हुए हैं, तो इन लेडी की एज 34 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और किसी भी एंगल से 34 की तो लग ही नहीं रही है। और अगर ये 34 की है तो सनी 32 का है और साल ओपी जी तो भैया 3 साल पहले अपनी शादी में 32 की थी। तो इनका जो है ना मैथमेटिक्स बहुत वीक है और ये कुछ भी बोलते हैं, इन्हें लगता है कि हमारी ऑडियंस तो बेवकूफ़ है, गाँव वाली है, अनपढ़ है, गँवार है, उन्हें क्या ही समझ आएगा। तो ये है साल ओपी की ननद की फ़ोटो शादी के टाइम की, जो हल्दी, मेहंदी, वलीमा जो भी बोलते हैं, हल्दी मेहंदी की है। तो उसमें भी स्टेज पे चढ़ी हुई हैं, ना कोई हिजाब है, ना कोई प्रॉपर ढंग से दुपट्टा भी ऐसा सर पे कवर करा हुआ है, ना नकाब है, तो ऐसा कोई वो बात नहीं है कि ये हिजाबी हैं। दूसरी बात, मैंने कहा था कि रुखसाना बाजी के इंस्टाग्राम अकाउंट है और मैंने इधर-उधर से पता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। बाय चांस सालू ओप्पी का उन्होंने कोई वीडियो लगाया और वो मेरी पोस्ट में आ गया। तो ये है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ये सब चीज़ें मैं पहले कवर कर रही हूँ, इन केस मैं भूल जाऊँ या फिर पॉडकास्ट कई बार लंबा हो जाता है, तो ये पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। तो चलिए भई, रुखसाना बाजी को थोड़ा-सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि भई सालू ओप्पी ही सबसे बड़ी फ़ेवरेट है दुनिया की। तो रुखसाना बाजी को थोड़ा-सा बीच में सपोर्ट कर देना अगर आपका मन करे तो, क्योंकि जिस तरीके से बेचारी वीडियो बना रही है, कुछ तो एफ़र्ट कर ही रही है। आई नो मैंने रुकैया के लिए भी बोला था, बट कोई बात नहीं। थोड़ा-सा सपोर्ट कर दोगे एक बार, तो उनको थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा, बाकी तो फिर उनकी किस्मत है। तो अब बात करते हैं साल ओपी के ब्लॉग की। और साल ओपी के ब्लॉग में शुरुआत होती है कि सब बच्चे-वच्चे वहाँ बैठे हुए हैं और सनी पिज़्ज़ा खोल रहा है। भई बच्चों के लिए पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा आया है। भैया मामी जी आई हैं, मामी जी थोड़ी ना कुछ बना के खिलाएगी, मामी जी को तो आता ही नहीं कुछ बनाना। तो बच्चों के लिए सनी भैया इतने रईस मामा जी हैं, अभी यहीं से ऑर्डर करेंगे। तो पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा ऑर्डर किया, वहाँ सालू ओपी रिज़ा का बर्थडे मनाने की तैयारी में है, वहाँ जा रही है और ये इसने वही सूट पहना है जो इस शादी में पहन के गई थी और रुखसाना बाजी ने भी वही सूट पहना है। तो यानी शादी दोपहर में अटेंड की थी इन्होंने और रात को रिज़ा का बर्थडे मनाया जा रहा है। और सबसे सरप्राइज़िंग बात है कि भई रिज़ा का बर्थडे मनाया जा रहा है तो सनी की बहन के बच्चों को तो उसने बुलाया ही नहीं था। सनी अचानक से बोल रहा है, "अच्छा तुझे बर्थडे में जाना है? मुज़म्मिल जबीर तू भी चल।" मतलब सबा ने इन लोगों को बुलाया नहीं। भई बर्थडे है, बच्चों टाइप का बर्थडे। बर्थडे की पिक्चर्स देखोगे ना आप हैरान रह जाओगे। तो ये तो इनकी फैमिली है और इतनी दूर से ये लोग आए हुए हैं, तो बच्चों को तो बर्थडे में जाने का कोई इंटरेस्ट होता ही है, हमेशा ही होता है। लेकिन उन दोनों बच्चों को नहीं बुलाया गया था। बाजी को नहीं बुलाया गया था, सासू माँ भी नहीं आई थी। सोचो, ये मालकिन इतना बड़ा बर्थडे कर रही है, सो कॉल्ड इतना बड़ा बर्थडे, लेकिन इसकी फैमिली से, ससुराल की तरफ से कोई नहीं आया। पिताजी घूमते-फिरते गुटखा चबाते हुए आए थे बीच में, लिटरली गुटखा चबाते हुए। उनके मुँह से ना पूरा रेड कलर का वो जो होता है ना पानी-वानी गुटखे का, वो सब गिर रहा था। सालू अप्पी जी लेके चल पड़ी अपनी नौकरानी को, सॉरी टू से बट यस नौकरानी ही है, नौकरानी गुलाम जो भी बोलो।
इस टाइम भी इसने बच्चा सँभाला हुआ है। इसको लगता है कि इसको बच्चा सँभालना ना इसका फ़र्ज़ है और इसको ये लगने लगा है ये बच्चा अब इसका है। भैया सही में थोड़े दिन बाद ना इनमें लड़ाई हो जाएगी, ये बच्चा मेरा है और बच्चा उसका है ऐसे, क्योंकि ये छोड़ती नहीं है बच्चा। या तो वही सालू ओप्पी ने बोल दिया कि देखो पैदा हमने किया है, पालोगी तुम। रिज़ा हम दोनों हैं इसकी माँ, मैं पैदा करने वाली हूँ, तुम पालने वाली। और वैसे भी सनी भाई के साथ ही तो रहना है हमें, तुम्हें भी पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना है, मुझे भी सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना है। तो इसको ऐसे ट्रेन कर रही है कि ये घर तेरा है, ये तेरी फैमिली है, तेरा ही बच्चा है, बस पति मेरा है, लेकिन वैसे कहने को तेरा भी हो सकता है। रिज़ा और मेहर और कृष्णा इन सबको लाद के वहाँ ले जा रही है। वहाँ पे जहाँ पे इनका सेलिब्रेशन होना था, इवेंट था। तो मुझे लगा कहीं इन्होंने हॉल-वॉल बुक करके करा होगा ड्रामा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बर्थडे था इसके प्लॉट पे एंड आई वाज़ लाइक रियली? ठंड में रात को वहाँ पे प्लॉट पे बर्थडे ओपन में। मतलब सब लोग कह रहे हैं ठंड बहुत है और इन्हें ठंड में जहाँ की जबकि कोहरा और ठंडा हो गया है, मतलब नॉर्थ साइड पे अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है, लेकिन इन्हें ओपन में बर्थडे करना था छोटे बच्चे के साथ और सारी औरतें, सारे लोग जितने भी इन्होंने बुलाए थे, भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की थी, वो सारे ठंड में बैठे हुए हैं। और जहाँ पे रिज़ा लगी हुई है पागलों की तरह, क्योंकि उसको कभी इतना प्यार, इतनी अटेंशन मिली नहीं ना। अरे सालों पे इतना अच्छा कर दिया, अरे मुझे तो पता चल रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है सालों पे। और ये काला गमछा क्यों डाला हुआ है भाई इसके गले में? मतलब तुमने इसे मॉडर्न फ्रॉक बनाई है अपने तरीके से, तुमने इसे मॉडर्न बनाने की कोशिश की है, ऊपर से काला गमछा डाल दिया। ये ना जो कर रही है इसको सिर्फ़ यूट्यूब के लिए कर रही है, बाकी इसकी जवानी में, साल ओप्पी की जवानी में साल ओप्पी के कपड़े देख लो, उसके स्टाइल देख लो, तो आप हैरान रह जाओगे। स्पेशली जो जिन लोगों ने साल ओप्पी की जवानी की पिक्चर्स नहीं देखी हैं, तो देख लेना, सर्च मार लेना। लेकिन इसने रिज़ा को, मेहर को, सबको ना ऐसे टाइट करके रखा हुआ है कि भई मेरे ब्लॉग में आओगे तो भई ऐसे आना कि भई हम लोग बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, हम लोग तो बहुत ही इस्लामिक लोग हैं और हम सब पुरानी चीज़ों में बिलीव करते हैं। रिज़ा अंदर जाके ऐसे मतलब ड्रामा कर रही है, जबकि उसे सब कुछ पता होगा, ये प्लॉट में हर रोज़ के चक्कर कटते हैं इनके। ये प्लॉट पे 3-3 बार जाती है। तो जब यहाँ डेकोरेशन हो रही होगी, तो ये आई नहीं होगी देखने, और ये कभी ऐसा हो सकता है कि बिना रिज़ा के घर से निकल जाए या बिना रिज़ा के कहीं चली जाए, क्योंकि रिज़ा तो बच्चा सँभालने के लिए इसको 24 घंटे लगती है। तो रिज़ा को लेके ही आई होगी देखने डेकोरेशन कितनी हुई है, नहीं हुई है। ये घर में टिकती है कभी? ये दिन में से 3 बार निकलती है। तो रिज़ा ने ये सब देख रखा होगा, ये सब ड्रामा था, वहाँ जाके ओह! इतना अच्छा किया। और मैं देख के कह रही हूँ ये ना 5-6 साल के बच्चों तक के लिए ठीक है, मैक्सिमम 7-8 साल। 10 भी, मतलब 10 साल की लड़कियाँ भी कहने लगते हैं कि ओह! दिस इज़ टू बेबीश, आई डोंट वांट टू हैव अ प्रिंसेस थीम। ये कहने लगती हैं 10 साल की बच्चियाँ भी। लेकिन ये 20 साल की लड़की, 20 साल की जो लड़कियों की भैया शादी हो जाती है, कुछ लड़कियाँ तो माँ भी बन जाती हैं। वो इतनी एक्साइटेड हो रही है कि ओहो! इतना अच्छा सालों पे देखो रिज़ा, जितना हमसे हुआ उतना हमने कर दिया, और सालों पे बहुत अच्छा किया आपने, तो ये क्या कर दिया, ये क्या। और वहाँ रुखसाना बाजी को पकड़ लाई। मतलब इसने भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी क्लासी भीड़ नहीं आई। क्लासी तो छोड़ ही दो, कोई भी रिलेटिव नहीं आया। अब नाम लेते हैं उनका कि अ, कोई भी मामा आया इनका? ये सिर्फ़ सालू ओप्पी के मामा नहीं हैं, ये रिज़ा के भी मामा हैं। कोई भी मामा नहीं है, 4-5 मामा इनके मौदा में ही रहते हैं, और ये मौदा छोटी-सी जगह है, कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें कहीं 1.5 घंटे का ट्रैवल करके आना है। और रुकैया वो नहीं आई, और नेहा फ़ैज़ी के ब्लॉग से ही पता चला कि रुकैया की मदर इन लॉ की डेथ हो गई है अभी 2-3 दिन के अंदर। लेकिन आई थिंक ये ब्लॉग 2 दिन पुराना है, 2 या 3 दिन पुराना है, तो तब तक शायद नहीं भी हुई होगी। रुकैया वो नहीं आई है, रुकैया की फ़ैमिली से कोई नहीं आया है। और बाकी साल ओप्पी की सासू माँ नहीं आई हैं, साल ओप्पी की बाजी नहीं आई हैं, नानी जी खुद जो दिल्ली से मौदा से दिल्ली और बॉम्बे जाती रहती है, वो नानी जी भी मुझे नहीं दिखी हैं। रिज़ा की कोई फ्रेंड, ख़ैर फ्रेंड को तो मैं मान सकती हूँ कि इनके परिवार में फ्रेंड बनाने का कोई वो ही नहीं है, सिर्फ़ फ्रेंड करते रहते हैं, लेकिन फ्रेंड बनाने का कल्चर नहीं है। प्लस मौदा में इसकी कहाँ से होगी, रहती तो मुंबई की सैंडस्टोन बिल्डिंग में है। और यहाँ पे रिज़ा ऐसे एक्साइटेड हो रही है जैसे पता नहीं क्या ही सालो ओप्पी ने कर दिया। और सनी ने बताया कि ये सारी डेकोरेशन और लाइटिंग सनी के 2 फ्रेंड्स ने की है, और वो भी फ्री में की है। जब इसने बोला ना कि फ्रेंड्स ने किया, तभी मैं समझ गई थी फ्री में कोई किया होगा इसने कोलैब, ताकि सस्ते में काम निपट जाए कि मैं तुम्हारी शक्ल दिखा दूँगी, तुम्हारा नाम ले दूँगी अपने ब्लॉग में। और वही हुआ, सनी ने खुद ही बोल दिया कि ये इन्होंने हमारे लिए फ्री में किया है, लेकिन फ्रेंड आपसे पैसा लेंगे। फ्रेंड ये तो हमारे सालों में ये टेक्निक है फ्री में काम निकलवाने के, फ्रेंड आप लोगों से पैसा वसूला जाएगा। पीछे खाने-पीने का अरेंजमेंट देखिए, बर्थडे मना रहे हो सो कॉल्ड, बड़ी-बड़ी बातें की थी, तुम्हारा ना इस बार ग्रैंड बर्थडे मनाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। खाने के नाम पे इनका सिर्फ़ वही होता है, नाल गोश्त
और कुछ नहीं। ना कोई एपेटाइज़र्स, ना कोई ड्रिंक्स, ड्रिंक्स इन द सेंस कोई जूस, कोई शरबत या कुछ कुछ तो एपेटाइज़र्स वगैरह ही रख देते, कुछ नहीं, सिर्फ़ डायरेक्ट खाना। कोई डेज़र्ट-वेज़र्ट भी मुझे लग नहीं रहा था कि इनके पास होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ एक नाल गोश्त बनवा देते हैं, वो भी लिमिटेड सा छोटे-छोटे कंटेनर्स में ही था। और इसने जो भीड़ इकट्ठी की ना वो भी बेटी खाला की साइड की भीड़ इकट्ठी कर रही थी और वो भी बेटी खाला ने ज़बरदस्ती बुलाए होंगे और उसमें इंट्रोड्यूस करा रही है, ये फ्रेंड्स, ये बेटी खाला की ननद है, ये भाभी है, ये वो है, ये है और सारे लोग ऐसे तैयार-वैयार होके आए थे जैसे लिटरली शादी में जा रहे हैं और इसने बोला होगा, ऑब्वियसली बोला होगा कि तुम अपना बेस्ट तैयार होके आना। और सारी औरतों ने एकदम डार्क लिपस्टिक और मतलब अपनी स्किन टोन से 5 शेड लाइटर फाउंडेशन लगा रखा था और ठंड में बैठी हुई थी। देखो सबने स्वेटर पहना हुआ है, शॉल पहने हुए ठंड में बैठी हुई हैं और इनको सिर्फ़ खाने में इंटरेस्ट होगा, बाकी कोई लेना-देना था नहीं। ना कोई रिज़ा से प्यार है, ना बेटी खाला से प्यार है, क्योंकि अगर होता तो वैसे कभी मिलते ना, वैसे कभी नहीं दिखता कोई इनके घर आते-जाते। अब सारों अपने ने जो केक मँगाया ना वो भी इतना लो क्वालिटी घटिया थर्ड क्लास टाइप केक था, तो चलो उसको माना कि गोदा में बहुत अच्छे स्टाइलिश केक नहीं मिलते होंगे। लेकिन ओवर द टॉप रिएक्शन ऐसे कर रही है रिज़ा जैसे पता नहीं सालों-पी ने क्या ही कर दिया, क्या जर खर्च दिया इसके ऊपर। इन लोगों को पता नहीं है मैंने आज ये क्वेश्चन पूछा था नेहा से कि बेटी खाला इतनी बेवकूफ़ है कि उन्हें दिख नहीं रहा उनके बच्चों की क्या हालत हो गई या ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है। उन्हें लग रहा है कि अच्छा फ्री में पल रहे हैं। एक एक और क्वेश्चन था वो रह गया मेरा कि भई बेटी खा उसने बोला बेटी खाला चालाक है, कुछ इनके यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो मुझे ये पूछना था कि अगर बेटी खाला इतनी चालाक हैं, तो ये आज तक क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया कि भई मेरे बच्चों को दिखा-दिखा के तुमने अपना इतना भर लिया, अपना चैनल चला लिया और आज भी चला रहे हो उन्हें दिखा के, तो भई उनका हिस्सा दो और नहीं तो मेरे बच्चे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे और तुम उन्हें रोक नहीं सकते। तो ये आवाज़ बेटी खाला के मुँह से क्यों नहीं निकलती है, अगर बेटी खाला इतनी शातिर है तो? तो मुझे लग नहीं रहा कि भैया कुछ ज़्यादा शातिर है। पता नहीं क्या खिला-पिला के इन्हें बेवकूफ़ बना रखा है। इतना सॉलिड बेवकूफ़ बार-बार कहती हूँ आज की दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। यहाँ बेटी खाला और रिज़ा दोनों के दोनों ना बच्चा सँभालने में लगे हुए हैं। इस औरत ने बच्चा सिर्फ़ पब्लिक का मुँह बंद करने के लिए पैदा करा है। ना इसे गोदी में उठाता पसंद, ना इसे फ़ीड कराना पसंद। हर बार फ़ीड में भी रोती है और अदरवाइज़ जहाँ पे भी इसको बच्चे की वज़ह से रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, उसमें भी रोती है। बच्चे की वज़ह से हम ये नहीं कर पाए, हैदर की वज़ह से हम बाहर नहीं जा पाए, हैदर की वज़ह से हम खाना ठूँस नहीं पाए और बेचारा हैदर इतना सीधा बच्चा है, कभी भी तंग करते हुए नहीं दिखता। हर किसी की गोदी में चला जाता है, हर किसी के पास चुपचाप रहता है, शांति से बैठा रहता है, मतलब कोई उसे गोदी में ले ले, स्ट्रेंजर हो चाहे नोन पर्सन हो, वो कभी ऐसे रोता हुआ नहीं मैं दिखता। वो बेचारा भूख के लिए रोता होगा, उसमें भी सालों-पी को रोना आ जाता है कि भई रो क्यों रहा है, मुझे फ़ीड क्यों कराना पड़ रहा है। कहती है हमें आधे-आधे घंटे फ़ीड कराना पड़ता है ना फ्रेंड्स, मतलब आई वाज़ लाइक रियली आधे-आधे घंटे फ़ीड कराना पड़ता है, उसमें भी ये रो रही है। अब रिज़ा यहाँ केक काट रहे हैं, अब ये सीन देखो। रिज़ा के जो माता-पिता हैं ना, उनको तो उसने साइड कर दिया कि भई लाइमलाइट में तो अम्मी और मैं ही रहेंगे, हम ही हैं इनके कर्ता-धर्ता और रिज़ा नौकरानी उसने बच्चा हाथ पकड़ रखा है एक हाथ से। भई तुम्हारा बर्थडे है, तुम बच्चे की माँ नहीं हो, बच्चा पकड़ाओ ओरिजिनल माँ को। लेकिन नहीं जी, ओरिजिनल माँ तो अपना लाइमलाइट में लगी हुई है ना, कहाँ वो बच्चा पकड़ेंगी। और बेटी खाला और पिताजी तो पीछे साइड में हैं, उन्हें पता ही नहीं कहाँ क्या कटिंग हो रही है, केक कटिंग हो रही है, किसका बर्थडे, कैसा बर्थडे। तो ये है इनका ओरिजिनल प्यार और ये इन्हें लाइमलाइट लेने का शौक है। और रिज़ा को मतलब नौकरानियों की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसको 2 सेकंड वो है ना लॉलीपॉप दे दिया तेरे बर्थडे का, जो आज तक कभी मना नहीं, तो उसे लग रहा है बहुत ही कर दिया सालू अप्पी जी ने तो। पिताजी देखो पीछे बेवकूफ़ों की तरह खड़े हैं। ये नहीं कि भैया आगे आए कि भई हमारी बेटी का बर्थडे बन रहा है तो हम चलो केक कटवाएँगे। और सालू अप्पी भी अपनी माँ को आगे बुलाती है, "अम्मी आ जाओ, अम्मी आ जाओ, अम्मी आगे आ जाओ।" हाँ, महर को लेके पहुँच गई, महर के पिताजी क्यों नहीं आए? महर के पिताजी वो हैं कारी मामू जो शोएब के ब्लॉग में दिख रहे थे। तो महर की लड़ाई इसने अपने पिताजी से करवा दी, अब लड़ाई करवाई या नहीं करवाई जो भी है, लेकिन अगर महर आई है तो उसके पिताजी आ सकते हैं, महर की छोटी बहन तो आ ही सकती है ना, बच्चों को तो इंटरेस्ट होता ही है बर्थडेज़ वगैरह में आने का और गाँव के बच्चों को तो शायद थोड़ा और भी ज़्यादा होता होगा कि वहाँ केक खाने को मिलेगा, अच्छा खाना खाने को मिलेगा, थोड़ा टाइम पास करने को मिलेगा, तो उसकी बहन को भी नहीं बुलाया। तो बेसिकली 2 बहनों में भी ये लड़ाई करवा रही है और ऑब्वियसली उसको जेलसी होगी ना कि ये तो सालों अप्पी जी के साथ रहती है, व्लॉग में भी दिखती है, सालों अप्पी उसे गिफ्ट भी देती है, पार्टी में भी ले गई है, शादी में भी ले गई है, तो सालों अप्पी इस तरीके से उसको अपनी तरफ खींच रही है महर को, ताकि वो दूसरी बहन से डिस्टेंस हो जाए। तो मतलब कितनी शातिरपंती वाली बात है क्योंकि महर को तो रहना मौदा में ही है ना, रहना तो उसे अपने मम्मी-पापा के साथ ही है, बहन के साथ ही है। ये तो 4 दिन आएगी मौदा में, इसको 4 लॉलीपॉप पकड़ाएगी, 2 ड्रेस दिलाएगी और उसको
अपनी साइड कर लेगी। तो 4 दिन सालों-ओपी के साथ रहेगी, बाकी सारे दिन में पूरे साल अपनी बहन और अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी। तो उसे अपने पेरेंट्स के साइड होना चाहिए या सालों-ओपी की साइड? तो लेकिन यहाँ पे सारे ना बिकाऊ हैं। और रिज़ा को देखो, रिज़ा ने सबसे पहले केक काट के खिलाया आवा जी को। भैया जो जगत अम्मी है ना, उनको उनके मुँह में ठूसो सबसे पहले, फिर सालों-ओपी है सबसे इम्पोर्टेंट दुनिया की। उसके बाद आते हैं पिताजी, माताजी तो। मतलब ये है इनका लेवल। और ये जानबूझ के ये सब करते हुए दिखाते हैं, ये अपनी इम्पोर्टेंस खाते हैं, ये जानबूझ के, वरना ज़रूरी नहीं था ये शॉर्ट रखना, या ये बोल सकती थी कि भई तुम्हारे पेरेंट्स तो अवेलेबल नहीं होते हमेशा, स्पेशली पापा, तो सबसे पहले पापा को खिलाओ। नहीं, 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 सबसे पहले अम्मी जी को खिलाओ, हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें ठूसो सबसे पहले और बाकी इन लोगों को। और बच्चा नहीं छोड़ रही है, बच्चा मतलब अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, केक काट लिया, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन कर लिया, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन तो इसने कभी किया नहीं होगा अपने नाम पे, कभी कुछ मिला नहीं होगा इसे। तो बच्चा पकड़ा हुआ है, भई सालों-ओपी ने कह रखा है, भई औकात मत भूलो अपनी, तुम्हारी औकात नौकरानियों वाली है, तो अपनी ड्यूटी पूरी करते रहो। ये केक-वेक तुमसे कटवा दिया तो ज़्यादा खुश मत हो जाना, फैल मत जाना, बच्चा सँभालो है। और ये खालू जी जो ये कह रहे थे, हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाए हैं, तुम्हें गिफ्ट मिलेगा बहुत बड़ा। तो पता नहीं लोगों को लगा कि पता नहीं क्या ही मिलने वाला है, कि दूल्हा ही लेके आ गए इसके लिए भई। और दे क्या रहे हैं, अंगूठी सोने की एक। मतलब ठीक है, चलो उन्होंने दिया, लेकिन इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? हम बहुत बड़ा गिफ्ट लाए हैं, और उन्होंने पहनाई। पहना तो ऐसे रहे जैसे एंगेजमेंट कर रहे होते हैं, बट जो भी है, पहनाई उन्होंने, और इसने बहुत ही रूखा-सा बोल दिया थैंक यू। एक ये लिटरली बच्चों वाला केक, बच्चों वाली डेकोरेशन कर दी तुम्हारी सालों-ओपी ने, तो 15 मिनट तक उसके गुणगान करती आई है रास्ते भर। ओह! सालों-ओपी आपने इतना कर दिया, सालों-ओपी आपने इतना कर दिया, इतना अच्छा केक है, इतना अच्छा डेकोरेशन कर दिया ये। और पिताजी अगर तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी लेके आए हैं, तो उसके लिए उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, थैंक यू करके दिखा रही है बस। भई ये सारे ना गिरे हुए बिल्कुल एकदम लीचड़ बिकाऊ लोग हैं, जो सालों-ओपी के आगे-पीछे घूम रहे हैं। उन्हें लग रहा है सालों-ओपी ना इनके जीवन की नैया पार करा देगी। इन्हें यही लग रहा है कि सालों-ओपी ज़िंदगी भर इन्हें ऐसे प्यार से पाल-पोस के रखेगी, इनके सारे खर्चे उठाएगी। इन्हें ये नहीं समझ आ रहा है, जिस दिन सालों-ओपी के खर्चे बंद हुए ना, यूट्यूब बंद हुआ, उसका करियर डाउन हुआ यूट्यूब पे, यूट्यूब तो बंद नहीं होने वाला। जिस दिन उसका करियर यूट्यूब पे डाउन हुआ, उस दिन सालों-ओपी लात मार के निकालेगी इन्हें। बल्कि जो भी इसने दिया होगा ना सालों-ओपी ने 2-4 कान के झुमके-वुमके सोने के, वो सब भी रख लेगी। और यहाँ बत्ती से निकाल-निकाल के, "अरे! यहाँ देखो बेटी खाला ने ना खालू के ही पर्स में से पैसे निकाल के उनको दे दिए।" मतलब इतनी बेइज़्ज़ती करने वाली बात है। वो खालू के मतलब वॉलेट में से पैसा निकाल के दें या अपनी सेविंग में से दें, एक ही बात है ना। लेकिन ऐसे वो बेइज़्ज़ती करने वाली बात है कि उसकी वहाँ से निकाल के दे दिए और अपने तो दिए नहीं। सनी यहाँ आया हीरो बन के, "अरे सनी गिफ्ट दे दो ना, गिफ्ट दे दो।" तो सनी ने यहाँ एकदम सेंटर में खड़े होके 5000 दिया, कहा लो लूट लो। मतलब ऐसा कर रहा है जैसे ना एहसान कर रहा हो। भई जितना ये तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे घर के लिए कर रही है ना, 24 घंटे की आया जो बनी हुई है, सारे दिन तुम्हारे ससुराल में पड़ी रहती है, सारे दिन घूम रही है। अगर तुम कोई बाहर से आया रख लो ना, 30-40 हज़ार रुपए लेगी ये तो 5,000 देते हुए ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं क्या एहसान कर रहा है। तुमने इसके नाम पे पूरा ब्लॉग बना दिया है, रिज़ा का बर्थडे, और सारा डेकोरेशन और सारा इसने सामान ना फ्री में मँगवाया है। लाइटिंग फ्री में और ये डेकोरेशन फ्री में, खाना भी आधा फ्री में करवाया होगा और केक भी फ्री में करवाया होगा। और ये ब्लॉग पे 1.5 लाख रुपए कमा लेगी और 5,000 देते हुए इसके हाथ में ऐसे रो रहा है। हाँ, रिज़ा जी आज तो बड़ा लाइमलाइट ले रही है, सबको केक-वेक खिला रही है, मेरी फूफी हैं, ये पता नहीं कौन है, कि सारे रिश्तेदार जो इन्होंने मौधा के पकड़ रखे थे बेटी का, ला सबको दे-दे के 50-50, 100-100 रुपए हो सकता है बुला के लेके आई हो, कि भैया खाना मिलेगा फ्री में, नाल गोश्त मिलेगा फ्री में, आ जाओ केक भी मिलेगा। सारे बच्चे लेके आना अपने तैयार करके, पड़ोस-पड़ोस के सब बच्चे लेके आना। सालू जी ने कहा कि भीड़ होनी चाहिए 50 लोगों की। और 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा को नहीं खिलाएँगे खाना। यहाँ पे वो सारा और बेटी क्या नाम है, नाज़ा खाला के साथ फेस टाइम कर रहे हैं, उन्हें भी दिखा रहे हैं, देखो, देखो हमारी साइड रहोगे तो ये सब करने को मिलेगा, और अगर भाभी जी की साइड हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो भाभी जी नहीं करेंगी ऐसे प्लॉट में इतना बड़ा बर्थडे। तो ये समझ गए ना आप इंटेंशन, कि 2 बार नाज़ा खाला भाई-भाभी के ब्लॉग में आ गई है, तो इसको पेट में दर्द हो गया है कि ऐसा ना हो कि नाज़ा खाला और सारा उनकी साइड हो जाए। तो उनको जेलस कराओ, उनको अपनी साइड रखो, तो वो सब ड्रामा चल रहा है। भई भाई-भाभी को क्यों नहीं फेस टाइम किया तुमने? ये देखो हम रिज़ा का बर्थडे मना रहे हैं, रिज़ा को बर्थडे विश कर दो भाई-भाभी, करती ना? या तुम्हारे इतने सारे मामा भी तो हैं, या एक ही खाला से तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार है? मामा को करो, अपने 4-5 मामा हैं तुम्हारे, रुकैया को करो ना, सुम्बुल को करो और अपनी बाजी को करो ज़रा। और बाजी के बच्चे क्यों नहीं लेके आई यहाँ पे बर्थडे मनाने? या अपनी सासू माँ को करो, सासू माँ आप तो आ नहीं पाई, लो जी हम आपके साथ फेस टाइम कर लेते, देखो हमने रिज़ा का बर्थडे मनाया है। वो नौकरानी दिखती है ना जो हमारे बच्चे को लेके पड़ी रहती है इधर से उधर, वो उसका बर्थडे मना रहे हैं। अब ये बेस्ट पार्ट, ये है मेरा फ़ेवरेट पार्ट।
माताजी उठी, सबसे पहले उन्होंने खाने पे अटैक किया। सबसे पहले हम लेंगे, 4-5 रोटी खाएँगे, बड़ा-बड़ा, मोटे-मोटे नाल गोश्त के पीस हम खाएँगे। माताजी सबसे पहले भागी, सोचो, इनका ये खाना होता है, ये अभी शादी में जहाँ भी गए थे ना, वहाँ पे भी यही खा के आई। और सोचो सही में, एक्चुअली दोपहर में जब शादी का जैसे खाना खा के आई है, वही बाल्टी में नाल गोश्त और मोटी-मोटी रोटियाँ, यही खा के आई है, रात को भी यही। मतलब लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर ये कैसे खा सकते हैं सेम खाना, और उसके लिए भी इतने पागल रहते हैं ये लोग कि नाल गोश्त। भैया तुम इतना ही क्रेज़ी हो ये खाने के लिए, तो रोज़ बनवाओ अपना पूरा पतीले भर के अपने घर में, और रोज़ खाओ, तब तक खाओ जब तक तुम बिल्कुल छिक ना जाओ। लेकिन पता नहीं क्या पागलपन है। अब पिताजी को सुनाई दिया होगा, भैया बहुत शोर आ रहा है, बहुत सारी औरतें खिलखिला रही हैं, हम ज़रा घूम के आते हैं, चक्कर-वक्कर मार के आते हैं, देख के आते हैं क्या हो रहा है हमारे प्लॉट में। सालू जी आई हुई है, पता नहीं कुछ तो गुलछर्रे उड़ा रहा होगा सनी, सालू के साथ बैठ के अपना, घर में नहीं टिकती हमारी बहू, बहुत परेशान है हमारी बीवी, क्या करें, अभी देख के आते हैं ज़रा, बोला बीवी ने खबर लेके आओ। तो अंकल जी मुआयना करने आए थे। अब ये देखो, माताजी माल ठूस रही है, मतलब अपना नाल गोश्त खाने में मशगूल है। वो ससुर जी आए हैं, वैसे तुम्हारे समधी लगते हैं, तभी भी ये नहीं कि खड़े होके मिल ले, बात कर ले उन्हें एक तरीके से, क्योंकि वो होस्ट हैं, तो उन्हें बोले कि खाओ खाना, और ये कुछ तो बात करना जी, कौन ससुर जी कौन, ये अपना लगी पड़ी है खाने में भी, खाने के टाइम पे कोई पर फालतूगिरी नहीं, खाने के टाइम पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, नाल गोश्त खाएँगे, खत्म हो जाएगा, इतनी सारी औरतें खा जाएँगी हमारा सारा नाल गोश्त, सालों तो खा के आ गए दोपहर में शादी में, और हमको नहीं मिला, हमको तो सिर्फ एक टाइम मिला, हम पेट भर के खाएँगे, हम नहीं उठेंगे किसी के लिए, हम हमें खाने पे फ़ोकस करेंगे, हमें खाने पे फ़ोकस करने दो। रिज़ा के पिताजी मिले उनसे, बाकी किसी ने लिफ्ट ही नहीं दी कि भैया कौन आया, सारी औरतें खाने में लगी हुई हैं। बाकी औरतों को तो क्या ही लेना-देना, साल ओप्पी की माताजी को तो खड़े होना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन कोई किसी से बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। खाना माल ठूसो भई, खाने के सामने कौन ससुर जी, कैसे ससुर जी। अब ये लेडी शायद साल ओप्पी के घर काम-वाम करती थी कुछ, और एक बार नाच भी रही थी, क्योंकि इनके कोई हस्बैंड या फादर कुछ तो रिटायर हुए थे, बहुत नाच रही थी, ये वही लेडी है। और पूरा फुल ऑन तैयार होके, इतना बड़ी, मतलब सिंदूर की पूरी मांग भर के, और सोने का हार, और एकदम डार्क लिपस्टिक, अपने तरीके से पूरा ऐसे शादी में जाने के लिए तैयार होके आई हैं। सारी बच्चियाँ बड़े-बड़े झुमके-वुमके पहन के सब। सालू अप्पी जी ऐसे कर रही है जैसे पता नहीं, आओ जी हम तो शादी कर रहे हैं। एक छोटा-सा प्लॉट है इनका, छोटा-सा। उसमें उन्होंने अंधेरे में, रात में, ठंड में एक 6-7 साल के बच्चों वाला डेकोरेशन करवा दिया फ्री में, और खाने के नाम पे नाल गोश है सिर्फ़, और कुछ नहीं है। उसमें भी वो कहते हैं, "अरे! आप लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, खाना तो अभी बचा", मतलब शुरुआत है, खाने की तो शुरुआत ही हुई है। बेसिकली इसको भी पता है लोग खाना खाने ही आ रहे हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये रिज़ा रोज़ घूमती रहती है ऐसे इन्हीं गलियों में। 1.5-2 गलियों का तो इनका डिस्टेंस होगा, क्योंकि सारे दिन एक-दूसरे के घर आते-जाते रहते हैं। तो ये इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है रिज़ा के बर्थडे में, उन्हें पता है रिज़ा की औकात क्या है। लेकिन ये सिर्फ़ खाना खाने आए थे, और सालो अप्पी ने बुलाया नहीं। अब बेचारी गिफ्ट भी लेके आई है। सोचो, मतलब नौकरानी लेवल की बंदी है, उसके लिए गिफ्ट भी लेके आई है। और यहाँ पे ना इसने ये इस लेडी ने पिंक वाली जो जैकेट पहन के खड़ी हुई है लड़की, इसका इंस्टा भी है, तो वो भी मेरे फीड में आया था कहीं पे। तो उस लड़की ने इस पिक्चर को माय सिस्टर करके लगा रखा है। भाई सही किया। बहनें ही हो ना, वो भी नौकरानी है और ये भी नौकरानी है, तो सिस्टर ही है, और ये एक अलग सिस्टर है। फ्रेंड, हमें ऐसा नहीं कहो ना, हम रुखसाना बाजी की सिस्टर नहीं है फ्रेंड्स, वो बात और है कि हमारी हेल्थ रुखसाना बाजी जैसी होती जा रही है। ये रुखसाना बाजी 2.0 बन रही है, और वही बिल्कुल वही डिट्टो कॉपी है। अगर इसका कॉम्प्लेक्शन, इसने ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन नहीं लिए होते, तो इसका कॉम्प्लेक्शन भी रुखसाना बाजी से मैच कर चुका होता अभी तक। साइज और बॉडी फिगर तो मैच कर ही चुका है, बस रुखसाना बाजी मेहनत करके काम करती है, और ये बंदी दूसरों के कंधों पे चढ़ के पैसा कमाती है, दूसरों का हक खाती है, दूसरों की बेइज्जती करती है सरेआम, और दूसरों के घर तुड़वाती है। लेकिन रुखसाना बाजी बेचारी मेहनत करती है, खाना बनाती है, अपना पैसा कमाती है। तो रुखसाना बाजी जो इंस्टाग्राम चला भी रही है ना, वो अपने दम पे चला रही है। भले ही वो जो मर्ज़ी उल-जुलूल हरकतें कर रही है, उल्टे-सीधे टाइम पास करके गाने गा रही हैं, लेकिन वो किसी और का हक मार के नहीं कर रही हैं। अब ये एक और अनोइंग चीज़, ये लड़की आई थी इतनी छोटी-सी, और हिजाब पहन के आई थी, तो उसको कह रही है, "अरे! बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हो हिजाब में।" अरे! तुम्हें इतनी प्यारी लग रही है, तो तुम करो ना हिजाब, तुम करो प्रॉपर तरीके से 24 घंटे का हिजाब, जो तुमने हिजाब का ड्रामा किया था कि फ्रेंड्स हम तो हिजाब करेंगे क्योंकि हमें अल्लाह ने हिदायत दी है। लेकिन जब हिजाब करने की बारी आती है, तो तुम्हें सिर्फ़ इवेंट्स पे हिजाब करना होता है। बाकी सारे टाइम तुम्हारा एक 2 मीटर का काला गमछा सर पे रहता है, और कभी पूरे टाइम तुम आधे टी-शर्ट में घूम रहे हो, कभी कॉर्ड सेट में घूम रही है, कभी पता नहीं दुपट्टा कहाँ जा रहा है। और आज एक और चीज़ दिखाऊँगी, कृष्णा के साथ ये फ़ोटोशूट कराने गई है, इसका दुपट्टा पकड़ के वो ठीक कर रहा है। और मतलब
वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, लेकिन अगर तुम इतने इस्लामिक बनते हो, महरम नामहरम और दुपट्टा और हिजाब और ये सब ड्रामा करते हो, उस हिसाब से। क्योंकि ये रिज़ा को नेल्स नहीं बढ़ाने देती कि वज़ू नहीं होता। रिज़ा तुमने नमाज़ पढ़ी, तुमने ये किया, जब तुम इतना बनते हो, तो सारी चीज़ें फ़ॉलो करो फिर। और यहाँ पे रिज़ा कृष्णा को भी केक खिला रही है सीधा मुँह में। मतलब अब उसके पेरेंट्स को चलता है, वैसे गले में दुपट्टा डाल दिया। यहाँ पे सामने-सामने तुम एक अनजान बंदे को उसके मुँह में केक खिला रहे हो, वो सब रिकॉर्ड कर रहे हो, वो सब तुम्हें ठीक लग रहा है। तो फिर ये काला गमछा डालने का क्या मीनिंग है ना? उतार के फेंको, ऐसे भी नॉर्मल रहो, नॉर्मल इंसानों की तरह जियो। यहाँ पे अपनी तारीफ़ करवाने आ गई, वो बेचारी बच्चा ही सँभालती रह गई। और यहाँ पे सनी, फ्रेंड देखो हमने बहुत अच्छा किया, फ्रेंड जितना चाह सकते थे, कर सकते थे, हमने किया। और वो ज़बरदस्ती उसके सामने बार-बार ये बोले जा रही है कि हमने इतना ही कर सकते थे। वो लगी पड़ी है, नहीं बहुत अच्छा किया, देखो घर के अंदर ही हुआ है आज तक तो हमारा बर्थडे, और हम ही अपना डेकोरेट करते थे, और हम ही केक बनाते थे, हम ही काटते थे, और सब कुछ हम ही करते थे, और प्लानिंग भी हम ही करते थे। सालों पे आप तो कुछ नहीं करती थी, अब पहली बार सालों पे अपने अपने प्लॉट पे इतना सब किया, सालों पे इतना अच्छा लग रहा है, बाहर किसी ने मेरा बर्थडे किया, इतनी इज्जत मिल रही है फ्रेंड। और सालों पे आप सही कहते थे, आप बहुत मौदा में इज्जत मिलती है आपको, हमें भी इज्जत मिल गई थोड़ी सी। अब रुखसाना बाजी महारानी जी के लिए प्लेट में खाना-वाना लेके आई है, अब खाना देखो, ये तो सिर्फ़ नाल गोश्त का जो गोश्त पार्ट है वो है, मतलब इतना सारा। और अंदर बैठ के लड़कियाँ खा रही है ना, उनके पास किसी के पास वो जो मीट पार्ट है ना, वो नहीं था। तो सोचो सारा मीट पार्ट इन लोगों ने खा लिया, आधा तो माताजी डकार गई होंगी और रिमेनिंग आधा सालो पी खा रही हैं। और ये केक काटा ना रिज़ा ने, तो केक काट के एक प्लेट में डाल दिया और सबको जाके हाथ में दे रही है। एंड ये मेरे लिए बड़ा अननोइंग था, ये कितने पागल लोग हैं। मतलब प्लेट्स नहीं है क्या इनके पास? छोटी प्लेट्स भी तो होती है केक के लिए, स्पून भी तो होता है, और टिश्यू पेपर होता है, कुछ कैसे दे दो। ये सारे लोगों को हाथ में केक के पीसेस दे के आई है। वो बच्चे या बड़े जो भी है का मतलब केक खाने के बाद क्या करेंगे, फिंगर्स पे स्टिकी फिंगर्स को वो या तो चाटेंगे या अपने इधर-उधर कपड़ों से पोंछेंगे या पता नहीं क्या करेंगे। मैं तो यही सोच रही थी कैसे खाया होगा उन लोगों ने केक, सबको हाथ में केक पकड़ा दिया। फिर भी अपनी तारीफ़ें यहाँ पे कंटेंट के लिए कि रज़ा का सबसे अच्छा बर्थडे है, क्योंकि देखो अभी तक पहले तो कहाँ मोहल्ला में नहीं होता था, अभी मोहल्ला में सारे रिश्तेदारों के साथ हुआ। अरे उसका ओरिजिनल भाई कहाँ है? ओरिजिनल भाई को तो दीपिका कक्कड़ लेके भाग गई, जो फेस टाइम करा रहे थे खाला के साथ। रेहान के साथ करा लेते ना, रेहान के साथ क्यों नहीं कराया कि ये देखो तुम्हारी बहन का बर्थडे हम इतना अच्छा बना रहे हैं। अरे फैमिली पिक्चर कर देते हैं तुम्हारी। मतलब अजीब है, ये बर्थडे सिर्फ़ कंटेंट था इनका, इनको किसी को इंटरेस्ट नहीं था बर्थडे मनाने में। ये सिर्फ़ इनके लिए सिर्फ़ साल-ओ-पी के लिए पैसा छापने का एक तरीका था कि मोदा के व्लॉग में कहाँ से मैं कंटेंट ढूँढूँ, क्या नया दिखाऊँ? खेत में, खलिहान में तो रोज़ जा रही हूँ, कुछ नया दिखाऊँ। अच्छा जी चलो रिज़ा का बर्थडे आया, कितना मिनिमम पैसा खर्च लगेगा? 5-7 हज़ार, चलो ठीक है 5-7 हज़ार में हम सवा लाख रुपए कमाएँगे। तो ये है। सनी के फ्रेंड्स आ गए हो, सनी ने बोल दिया होगा अगर ये खाना बचा है तो आ जा। कोई ये सारे मतलब बंदे मुझे काफ़ी बड़ी-बड़ी ऐज के लग रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं मुझे 30-32 साल का लग रहा है। ये 35-40 की ऐज वाले लोग लग रहे हैं मुझे, और ये सनी के फ्रेंड्स हैं। तो भई सनी भी इन्हीं की ऐज का होगा, सनी कोई बहुत छोटा तो नहीं होगा, और स वैसे भी सनी की बहन तो काफ़ी अच्छी एजेड लग रही है, एजेड लेडी। अब अंदर जो रूम है जहाँ पे साल ओपीडी फीड कराती है, वहाँ एक कमरा बना हुआ है प्लॉट पे, तो वहाँ पे बैठ के देख तीनों लड़कियाँ खाना खा रही थी। अब तीनों की प्लेट में मैंने देखा कि तीनों की प्लेट में किसी के पास मीट के पीसेस नहीं थे। मतलब सोचो सारे मीट के पीसेस बाहर गायब हो गए, बेचारी वो ग्रेवी-ग्रेवी से खाना खा रही हैं। और ये कह रही, "सालों पे आपने कहा था घर जाके खाना, लेकिन सालों पे इतनी भूख लग रही थी फिर हम यहीं पे खा रहे हैं।" अरे! घर जाके क्यों खाना? क्या बर्थडे मनाना सिर्फ़ कंटेंट था? खाना खाओगे घर जाके? मतलब अपने बर्थडे पे खाना भी नहीं खाओगे? और ये इसका काला जो गमछा ना मुझे इतना अनोइंग लगता है अब कि भई मैचिंग हो ना तो फिर भी चलता है कि चल ठीक है मैचिंग पहना है इसने, या तो फिर सूट ही पहन लो। ये मॉडर्न गाउन के साथ गमछा, वो भी काले रंग का, वो भी इसके स्पेशल बर्थडे के दिन। मतलब इसको ना कोई भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है, और फिर लोग सोचते हैं कि इसकी भाभी जी की ड्रेसिंग सेंस है। भई भाभी जी की तो है ही बेकार, इसकी तो महा बेकार। उसके बाद सारी औरतें ठंड में बैठी हुई हैं, उनसे चाय बनवा रही है भई, फुप्पो-उप्पो भी ऐसा है चाय बनाओ भई। और इसने बंदी ने हाथ नहीं हिलाया, वहाँ दूध मँगाया किसी से, वो दूध लेके आ रहे हैं, यहाँ बैठ के अरे मुझे लग रहा है घर जाओ ना, घर में बैठ के आराम से कंफर्टेबली चाय बनाओ, पियो। नहीं जी, वहाँ पे खेत में आंटियों ने चाय बनाई है, चाय-वाय पी के बेटी खाला बहुत खुश है कि भैया मेरी बच्ची का बर्थडे मनाया है, ऐसे शादी करेगी धूम-धाम से, पूरा मोहल्ला आएगा, बहुत इज़्ज़त हो जाएगी हमारे पूरे खानदान की, इतनी धूम-धाम से हमारी बेटी की शादी करेगी। सालू अप्पी जी हम इनकी पूरी सेवा करेंगे ज़िंदगी भर, और हमारे बेटे को तो एकदम शाहरुख खान बनाएँगे। सानू भाई तो बन नहीं पाया, शाहरुख खान हमारे बेटे को बनाएँगे, कितनी इज़्ज़त हुई। बेटी खाला इसी सपने में जिए जा रही हैं। अब ये घर आई है, इसका हालत देखो, कोट सेट के ऊपर इसने गंदा सा गमछा डाल दिया, और इसके गमछा डालने के
स्टाइल से पता चल रहा है कि ये सिर्फ़ ब्लॉग के लिए 1 सेकंड के पहले ही डाला गया है। और सनी ये कंबल बाँट रहा है। भई तुमने बोला था कि हमने कंबल बाँटने हैं, तभी पब्लिक को यकीन हो गया था, हाँ, भई तुम बाँटोगे, फिर तुमने दिखा भी दिया, तब तो यकीन हो गया भई इतने बड़े-बड़े बंडल लेके आए हो तुम, इतने सारे यूज़ तो करोगे नहीं, घर में इतने लोग तो हैं नहीं। लेकिन नहीं भई, कंबल बाँटते भी इन्होंने पूरा कंटेंट बनाया है, कंबल बाँट रहे हैं, लोगों को ज्ञान अलग से पेलना शुरू कर रखा है कि फ्रेंड्स देखो बहुत सर्दी है, आप लोग भी दूसरों को गर्म रखने के लिए कंबल बाँटो, कपड़े बाँटो, गर्म कपड़े बाँटो फ्रेंड, हम देखो इतना दान पुण्य कर रहे हैं फ्रेंड। और यहाँ पे हैदर को खाना खिलाना है, तो भी कह रही है फ्रेंड देखो इतना घूम-घूम के मेहनत करके खिलाना पड़ता है फ्रेंड, क्योंकि अभी बेटी खाला नहीं मिली होगी ना इसे हैदर को खाना खिलाने के लिए, और रिज़ा भी नहीं मिली होगी थोड़ी देर के लिए, हो सकता है उन्होंने थोड़ा ब्रेक ले लिया हो, तो इसे खाना खिलाना भी भारी पड़ गया। और सनी इधर फ्रेंड मैं जा रहा हूँ बैंक से, बहुत ज़रूरी काम है फ्रेंड, देखो बहुत पैसा हमारे पास, रोज़ निकालते हैं, रोज़ डालते हैं फ्रेंड, और मैं अभी जब भी मोहदा आता हूँ ना बहुत बिज़ी हो जाता हूँ फ्रेंड, मैं देखो अरमानी एक्सचेंज की टी-शर्ट पहन के पूरे मोहदा में घूम रहा हूँ, एकदम हीरो बना हुआ हूँ, मुझे पता है 2 दिन की इज़्ज़त है, मुंबई जाने के बाद तो ये पूरा खानदान मेरे को कुत्ते की तरह रखता है फ्रेंड, लेकिन क्या करूँ मैं तो, कुत्ता तो खैर पालतू होता है फ्रेंड, मैं पालतू नहीं हूँ, जिस दिन मौका मिलेगा निकल लूँगा, जब तक मज़े मिल रहे हैं तब तक हूँ फ्रेंड। और देखो अभी मैं जाके घूम फिर के आता हूँ, मेरी अम्मा हैदर को बाहर घुमा रही है और दूसरी अम्मा मेरे सामने खड़ी है, और फ्रेंड हमें कल निकलना भी है, तो सोचो ये कल निकल रहे हैं, मतलब हो गया इनका ट्रिप। ये अपनी बाजी के लिए रुके हुए थे कि बाजी आएगी, शक्ल दिखाएँगे और हैदर को मिलवाएँगे, 2-4 ब्लॉग काटेंगे, बाजी के मिलवाया हैदर को फर्स्ट टाइम, बाजी को की दावत, बाजी दावत में आई नहीं वो बात और है। और बाजी को जब बाजी के घर गए थे ना, कोई गिफ्ट नहीं लेके गए थे, ऐसे ही पहुँच गए। अब देखा होगा ना बाजी तो हमारे बर्थडे में नहीं आई, हमें तो लग रहा था बाजी बर्थडे में आएगी, फिर बाजी को दावत का भी इसने सोचा होगा कि बिरयानी का एक बड़ा-सा पतीला बनवा दूँगी मैं रुखसाना बाजी से और दावत के नाम पे पूरा व्लॉग बना लेंगे। बाजी को फर्स्ट टाइम दी दावत, लेकिन बाजी ने मना कर दिया होगा, तो इसे लगा अरे भाव नहीं दे रही है बाजी, तो बाजी के मुँह पे थोड़ा पैसा मारना पड़ेगा। तो इसलिए इसने बाजी को सोने के टॉप्स दिए हैं, इयररिंग्स दिए हैं। फ्रेंड्स हमारा बहुत काम था, हमें इंस्टाग्राम के प्रमोशन करने थे, तो हम सारा सामान यहाँ भर लाए थे, एंड आई वाज लाइक रियली, इंस्टाग्राम के सूट को पहन के इसको एक फोटोशूट कराना होता है या रील बनानी होती है, और उसके लिए भी ये वहां पे नहीं कर सकती थी। इसने सारा सामान भरा और यहाँ पे मतलब मोहदा लेके आई है, और सोचो इसकी एक स्पेशल कार आई थी, क्योंकि उसमें इतना सामान था इन लोगों का कि ट्रेन में ला नहीं पा रहे थे, तो एक स्पेशल कार इन्होंने डायरेक्ट वहां से मुंबई से भेजी थी। तो इतना सारा सामान भर के लेके आई है, और सारे दिन ये कुछ नहीं करती है, सारे दिन इधर से उधर धक्के खाती हुई फिरती है, तो अपना काम पहले क्यों नहीं करती है? और जिसने भी इसको कोलैबोरेशन के लिए बोला होगा, ऑब्वियसली वो वेट तो कर ही रहा होगा ना, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है या जैसे भी मतलब हॉलिडेज़ है या जो भी है, जिसने भी बोला कि भई मेरा ये काम कर दो, तो थोड़ी ना 2-2 3-3 हफ्ते तक वेट करता रहेगा। लेकिन ये इतनी ज़्यादा आलसी है, सारे दिन इधर से उधर धक्के खाती फिरती है, कुछ काम नहीं करती है, ना बच्चा सँभालती है, ना घर का काम करती है, ना और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर। लेकिन इससे ये रील्स और फ़ोटोशूट भी नहीं हो पा रहा है। उसको भी 2-2 3-3 हफ्ते खींच देती है। अब इसने एक सूट पहना है और पीछे कह रही है हम तो ना खेतों में जाके करवाएँगे, और रिज़ा चलो भई। अब रिज़ा को अलग पकड़ रखा है कि भैया रिज़ा को बुलाया गया होगा, या हो सकता है रिज़ा 24 घंटे यहीं रहती हो। बच्चा उठाया रिज़ा ने, चलो भई हो गया तुम्हारा बर्थडे-वर्थडे, नौकरानी बने रहो। तुम भूल जाओ कि तुम्हारा कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, कर दिया 10 साल में 1 बार पहली बार। और वो हो गया आखिरी बारी समझना, क्योंकि उसके बाद तो हम तुम पे 2 रुपए खर्च नहीं करेंगे। और मेहर को साइड में भर लिया। भई मेहर का क्या काम था यहाँ पे? मेहर को क्यों लेके आए हो? यहाँ कृष्णा के साथ चिपक के बैठी हुई है रिज़ा, मेहर, कभी मेहर बैठी होती है बेचारे बीच में, मतलब वैसे ये स्ट्रेंजर है, लेकिन यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब खेतों में घुस के ये फ़ोटोशूट करा रही है। भाभी जी को सरसों के खेतों में फ़ोटोशूट कराना था, लेकिन ये इतनी चालू औरत है, इसने बोला कि भैया ऐसे खेत तो हमारे यहाँ है ही नहीं भैया, मौदा में होते ही नहीं है। और जब इसको सरसों के खेत मिल गए, तो खुद जाके घूम के आई थी, तभी से इसके दिमाग में हो गया कि हम भी अपना फ़ोटोशूट यहाँ पे कराएँगे। अब ये नामहरम के सामने दुपट्टा उतार-उतार के ये सब ड्रामा कर रही है। अब देखा जाए तो ये नामहरम के सामने ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन भैया चलता है, ये तो हिजाब तो बाँधा हुआ है ना सर पे, बस बाकी दुपट्टे का क्या सीन है? दुपट्टा फेंक दो, दुपट्टे से हमें क्या लेना-देना? फ्रेंड्स हिजाब का मतलब सिर्फ़ बाल कवर करना होता है, वो भी कभी-कभी। उसके बाद पहुँच गए कहीं जाके, मतलब कंबल बाँटने जाना था, तो वो और दिखाएँगे, भई तुमने घर में बाँटते हुए दिखा दिया, समझ आ गया, तुमने सारे कंबल बाँट दिए, बहुत अच्छा किया। लेकिन नहीं जी, वो पूरा कंटेंट बनाना है ना, कहीं और एरिया में जाके वहाँ कंबल बाँट रहे हैं, फिर पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि भैया आप भी बाँटो, आप भी ये सब करो, बहुत सवाब का काम होता है। और दिखा के दान किया हुआ कभी दान सही नहीं होता। यहाँ समोसे पेले जा रहे हैं, 2 समोसे सालो ओपी जी अंदर बैठ के खा रही है, फिर कहती है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। फ्रेंड्स हम मोटे नहीं हैं, हमारे कपड़े मोटे हैं, और
बाय चांस मैंने ना इसका 3-4 महीने पुराना ब्लॉग दिख गया मुझे, जो मोहदा का ही था जब ये हैदर को फर्स्ट टाइम लेके आई थी। उसमें ये आज से पतली है, मतलब इसके मुँह पे इतना इतनी चर्बी नहीं है उस टाइम पे। तो सोचो प्रेग्नेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद 3 महीने बाद इसके मुँह पे कम चर्बी थी और आज इसके मुँह पे ज़्यादा चर्बी है। ऑब्वियसली खाने से ही है और अब देखना इसकी ये चर्बी ना बढ़ती जाएगी क्योंकि ना इससे चला जा रहा है, ना इससे बैठा जा रहा है और हाँ, जो इसने आर्थराइटिस का नाटक किया था, वो 100% झूठा है क्योंकि भाभी जी को मतलब बीमारी हुई थी, भाभी जी ने सी का नाटक किया है, तो सालों पे कम थोड़ी ना, सालों पे पीछे पड़ गए, फ्रेंड सनी भाभी ने सी का वो नाटक किया है, सी वाली बीमारी का, तो हम भी करेंगे ना कोई बीमारी। तो सनी ने सजेस्ट किया होगा, सालों अब फिर क्या करेंगे? बोला सी से बड़ा क्या होता है? सी से पहले क्या आता है अल्फाबेट? अच्छा बी आता है। भालू बी से तो बवासीर होता है। नहीं फ्रेंड बवासीर नहीं सनी बवासीर तो तुम हो। तो फ्रेंड सनी बी से ऊपर क्या होता है? ए होता है, तो ए से कोई बीमारी ढूंढो, कोई फटाफट ढूंढो जल्दी। तो इन्होंने ढूंढी होगी आर्थराइटिस। तो भैया आर्थराइटिस हो गया हमें। मतलब ये इतनी नालायक औरत है। अगर इसको आर्थराइटिस होता ना, ठंड में जोड़ों में और दर्द हो जाते हैं लोगों के, तो इसका ना हालत खराब हो जाती है। रात-रात को जो पार्क में और इसके प्लॉट में भटक-भटक के जो पार्टीज़ कर रही है ना, सुबह अगले दिन उठ नहीं पाती। तो ये सब नाटक है कि मुझे आर्थराइटिस हुआ है फ्रेंड्स। और अभी देखना भाभी जी का सी वाला ड्रामा फिर से शुरू हो गया। वो बंदा तो इतना अजीब है ना, सानू भाई भाई अजीब आदमी है। उसको कह रहा है कि मेरी वाइफ का पेट स्कैन का टेस्ट है और इतना खुश होके बता रहा है। पेट स्कैन के टेस्ट के लिए वो लोग हॉस्पिटल गए हैं और उसके बाद वो स्कैन का रिजल्ट आएगा ना, अभी तो सिर्फ स्कैन हुआ है इनके हिसाब से। जब स्कैन का रिजल्ट आएगा, पेट स्कैन मतलब कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। बड़ी बीमारी के लिए ही होता है ना पेट स्कैन। तो उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है और इनके चेहरे पे कोई डर, कोई खौफ नहीं है। दीपिका बैठ के रोने का नाटक भले ही कर रही है, पता नहीं सही में, मुझे अभी तक कन्फ्यूजन है कि ये सही में बीमारी है और उसको इतना लाइटली लिया जा रहा है इनकी फैमिली में क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है उस औरत की, या ये औरत इतनी ज़्यादा मक्कार है कि वो बीमारी को इतनी बड़ी बीमारी को मतलब ऐसे एक्सक्यूज़ बना रही है, अपने व्लॉग्स के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, सिम्पैथी लेने के लिए। तो एनीवेज़ जब इनकी बीमारी का स्कैन हो रहा है और उसके बाद जनाब मैडम हॉस्पिटल में बुफे खा रहे हैं और खाने की तारीफ़ कर रहे हैं। उसके बाद ये घर नहीं आए हैं सीधा, उसके बाद क्यूटिस जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आया कौन ऐसा होता है, मतलब कौन-सा इंसान, नॉर्मल इंसान ऐसा करता है? भई सबसे पहले वो घर आएगा और इसने बोला था कि सुबह से खाया नहीं है, चलो हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन वो रिलैक्स होगा घर में आके आराम करेगा, कहाँ ट्रीटमेंट लेने जाता है? किसको पड़ी होती है उस टाइम पे कि हम अपने फेस का, स्किन का, बालों का ट्रीटमेंट लें या हेयर कट लें या मतलब खाना बुफे में खाएँ। उस टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा छोटा-मोटा खा लो, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक इंसान की जान अटकी रहती है, भले ही वो कितना भी परफेक्ट फ़ील कर रहा हो। लेकिन जब रिज़ल्ट टेस्ट-वेस्ट होते हैं ना इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट, तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता ना, इंसान को इतनी टेंशन रहती है। लेकिन इनके सर पे तो कोई टेंशन दिखती ही नहीं है। ये तो इतने खुश नॉर्मल इंसानों की तरह रहते हैं जैसे मतलब बिल्कुल वो सर्दी, खाँसी, जुकाम का टेस्ट करवा के आए हैं। तो अजीब ही फैमिली है भाई ये। तो एनीवेज़ बैक टू सालों-पे व्लॉग। तो सालों-पे जी अब बोल रहे फ्रेंड्स अब हम कल जाने वाले हैं तो बाजी के लिए गिफ्ट ले लेते हैं। अरे भाई तुम्हें पता था बाजी आने वाली है, कब से पता था, इसीलिए तुम यहाँ मौदा आए हो। तो बाजी के लिए तुम अपना वहाँ पे जो प्रमोशन करने जाते हो मुमरा में, तनिष्क में या कहीं पे भी जाते हो जब प्रमोशन के लिए, वहाँ से अच्छा-सा कोई गोल्ड के इयररिंग्स, गोल्ड के बैंगल्स या कुछ लेके क्यों नहीं आए मुंबई से? हर रोज़ तो ये शॉपिंग करने जाती है। लेकिन नहीं, कानपुर से क्यों नहीं गई? कानपुर से सनी के लिए अरमानी एक्सचेंज की टी-शर्ट और हुडीज़ ले रही है, वहाँ से क्यों नहीं लिया? वो भी नहीं। और मोहदा में भी ये 2 हफ्ते से तो है ही, वहाँ पे रोज़ घूम रही है, तब क्यों नहीं लिया? नहीं, वो भी नहीं। लास्ट मिनट पे क्योंकि ये देख के चलती है ना कि किस पे कितना पैसा खर्च करना है। जब इसने देखा बाजी हमारे घर नहीं आई, बाजी दावत करने नहीं आ रही, बाजी बर्थडे में नहीं आ रही, तो बाजी के मुँह पे थोड़ा पैसा मारना पड़ेगा। तो बाजी को ये सोने के गिफ्ट लेके देने पड़ेंगे, तब बाजी पिघलेगी। तो इसी चक्कर में इसने सोने के इयररिंग्स लिए और फ्रेंड्स हम कैसे हैं आप बताना फ्रेंड्स, देखो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक-एक कंटेंट पर दिखाएँगे, इसको बनाएँगे पूरा कंटेंट, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे फ्रेंड्स। और ये पैक वैक करा के उधर वापस आए हैं। रिज़ा भैया बच्चा सँभालती जा रही है। रिज़ा तो हो हो! अब ना सही में रिज़ा को देखने का मन नहीं करता है। बिल्कुल ऐसा हो गया कि ना ही दिखाओ इस औरत की शक्ल तो बेटर है। अब जो लेके आई है ना इयररिंग सीधा अपनी सासू माँ को, और यहाँ कृष्णा को साथ-साथ लेके, भई कृष्णा शूट कर रहा है ना, तो कृष्णा चल साथ में बाजी के लिए इयररिंग्स लाए हैं तो सासू माँ को दिखाएँगे, सासू माँ कैप्चर होनी चाहिए। सासू माँ को पहले इंस्ट्रक्शन दे दी होगी भई अपना दुपट्टा-वुपट्टा, हिजाब-विजाब ठीक कर लेना।
यहाँ बैठी है। और ये सासू माँ है ना, बिल्कुल मुझे नानी अम्मा की तरह लगी। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें लगा हाँ, मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे इयररिंग्स, मेरी बेटी को गोल्ड मिल रहा है। क्योंकि ये भी ना गरीब ही लोग रहे हैं, भले इनके पास मकान और खेत है, लेकिन वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इन्होंने अपने दम पे ज़्यादा कुछ करा नहीं है, इन्होंने अपने दम पे कोई बहुत पैसा नहीं कमाया है, गरीबी में ही पले-बड़े होंगे ये। तभी माताजी ज़रा से सोने की इयररिंग्स देख के ऐसे पिघली है, और खूब वही नानी अम्मा जैसे दुआएँ, बहुत अच्छी थी, अल्लाह तुम्हें यहाँ बरकत दे और तरक्की दे, कामयाबी दे, बहुत अच्छी हो, हम दुआ करते हैं। वो ही सब शुरू हो गया नाटक। मैंने कहा हैं? इतना नाटक, इतना नाटक! मतलब ज़रा-सा मुँह में पैसा फेंक भरा और ये तो ऐसे पिघल जाते हैं। तो मतलब इस हिसाब से तो सालों पे की तो भैया चाँदी-चाँदी है। क्योंकि आधा-मौधा इनका रिश्तेदार है, दूर-दराज का रिश्तेदार, और सारे इतने गरीब अनपढ़ से लोग हैं। तो मतलब थोड़ा-सा पैसा उनको दे दो, थोड़ा-सा कोई 2 केक काट दो, किसी का बर्थडे मना दो, किसी के घर चले जाओ एक केक लेके, किसी को ज़रा-सा टॉय दे दो, किसी को अपने सूट पकड़ा दो, वो इंसान खुशी-खुशी इसके ब्लॉग में आ जाएँगे, खूब तारीफ़ें करेंगे, कंटेंट बन जाएगा। तो वो तो इस हिसाब से तो सालों पे को मोदा में सेटल हो जाना चाहिए। रोज़ नए-नए लोगों को पकड़-पकड़ के खूब तारीफ़ें करवाओ अपनी, खूब दुआएँ लो और खूब मतलब कंटेंट बनाओ उनकी शक्लें दिखा-दिखा के, तो अच्छे व्लॉग चलते रहेंगे। क्योंकि इसकी ऑडियंस भी इसी टाइप की है, जो इस टाइप के लोगों को देखना भी पसंद करती है और खूब खुश होती है और खूब तारीफ़ें कर रही हैं, सालों भी बहुत अच्छी है, कितना करती है सबके लिए, अरे! इतने महँगे इयररिंग्स दे रही है अपनी ननद को, ये सब ड्रामे कर रही है इसकी ऑडियंस। और यहाँ पे रात को ये तैयार हुई है पूरी, और यहाँ देखो इसके बेडरूम में रिज़ा भी बैठी थी और मेहर भी बैठी थी। और सनी कहता है, फ्रेंड देखो आजकल तो दावतों का सिलसिला चल रहा है, हम जा रहे हैं बाजी की ननद की बेटी के यहाँ। अब बाजी की कौन-सी ननद, ये नेहा फ़ैज़ी भी बाजी की ननद की बेटी लगती है, लेकिन हो सकता है कोई दूर की ननद की बेटी हो, क्योंकि ऑब्वियसली नेहा फ़ैज़ी के यहाँ तो नहीं जा रहे थे। और यहाँ पे दोनों लड़कियाँ इसके बेडरूम में क्या कर रही है लेट नाइट, मतलब इतना ज़्यादा गुलामी, कौन कर रहा है भाई, क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पे ये ऐसी मॉडर्न ड्रेस पहन के खड़ी हुई है गाउन टाइप, और अपने वहाँ गाँव में जब जाती है ना, गाँव में मतलब मीरा रोड में जब जाती है, जहाँ इसका खुद का घर है, वहाँ पे इतनी झल्ली, गंदे सूट, काम वाली बाई बन के घूमती रहती है, लेकिन मौदा में आएगी तो इसको मौदा की मीम बनना है। अब इसने क्यों नहीं काला गमछा डाला अपने गले में? रिज़ा के उस गले में तो काला गमछा डाल दिया था, अपने गले में क्यों नहीं डाला? और ये ड्रेस के बारे में सनी कहता है, "अरे! ये क्या पहना है? इसको क्या कहते हैं? आउटलुक आउटलुक?" कहती है, "नहीं आउटलुक नहीं, आउटफिट।" भाई सनी तो रहने दे। और यहाँ पे खड़ी हो गई है, कह रही है, देखो फ्रेंड पता है ये मुझे किसने दिया है? मेरी फ्रेंड है लंदन में, उसने मुझे दिया है। भाई कौन-सी तुम्हारी लंदन की फ्रेंड आ गई है? हमें आज तक नहीं पता चला, ना तुम्हारी शादी में आई, ना तुम्हारे किसी एनिवर्सरी पे आई, ना तुम्हारे बच्चा होने पे आई, ना तुमने कभी उसके साथ वीडियो कॉल किया। कौन-सी फ्रेंड है तुम्हारी? तुम्हें इन्हें ना बेसिकली फ्रेंड का मीनिंग ही नहीं पता। इन्हें फ्रेंड की डेफिनिशन बतानी पड़ेगी कि फ्रेंड का डेफिनिशन ये नहीं होती कि जिससे तुमने ज़िंदगी में एक बार कभी 2 सेकंड बात कर ली हो, फ्रेंड हो गया। फ्रेंड वो नहीं होते हैं। और जो जिसने भी भेजा होगा ऑब्वियसली बिज़नेस पर्पज़ से भेजा होगा कि भैया इसको पहन के इसकी पोस्ट कर दो या रील बना दो, और इंस्टाग्राम पे इसने लगा भी रखी है। उसमें इसने अपने आप को स्लिमिंग फ़िल्टर यूज़ करके लगा रखा है, थोड़ी पतली लग रही है इससे। लेकिन वो फ्रेंड नहीं होते हैं, वो बिज़नेस है, तुम्हारे बिज़नेस कोलैबोरेशंस हैं। उसको वो उससे सोचा कि लंदन में रहती है तो बोल देती हूँ फ्रेंड मेरा लेवल बढ़ जाएगा। और इस टाइप के आउटफिट पहन के ये बाजी के यहाँ गई है कि भैया देखो हम बहुत मॉडर्न हैं, आप ये मत समझना मीरा रोड के गाँव वाली हैं। हम बिल्कुल गाँव वाले, आप हो बाजी, बिल्कुल गाँव वाले लग रहे हो। सही में जो सनी के साथ ये फ़ोटो खिंचाई थी ना, बिल्कुल गाँव वाली औरत लग रही है। मतलब रहती चलो कतर में है, तो बाहर रहते हैं ना, इंडिया से बाहर थोड़ा-सा तो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है, तुम्हारा थोड़ा-सा एक अपीयरेंस भी थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। लेकिन इस लेडी को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे लिटरली मौदा से ये बंदी कभी बाहर ही ना निकली हो। बिल्कुल मौदा में ऐसे होता है ना, बिल्कुल लोअर मिडल क्लास में कहीं शादी हो गई हो, सारे दिन घर के काम करती हो, ऐसी लग रही है ये औरत। और बच्चे इतने क्यूट है, बच्चे इतने स्मार्ट है इनके, लेकिन सनी की बहन से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी दिखती होगी। अब ये सारे चल पड़े हैं। अब देखो, ये जब दावत करती है ना, तो आपने देखा ही है, बिरयानी बना देगी, बस हो गई दावत। रेस्टोरेंट में भी ले जाएगी तो रोती रहेगी कि ज़्यादा क्यों खा रहे, 2 प्लेट में ही काम चल जाता। अब सनी की बाजी की ननद की बेटी ने ये दावत की है, तो देखो प्रॉपर रेस्टोरेंट में की है, और रेस्टोरेंट भी ठीक-ठाक ही लग रहा है मौदा के हिसाब से, क्योंकि ये आस-पास ही गए होंगे, कहीं कानपुर, लखनऊ तो गए नहीं है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के जो भी इन्होंने ऑर्डर-वॉर्डर किया है, पूरा भरपेट खाया होगा इसने, पूरा रिकॉर्ड भी किया है, जबकि वहाँ पे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। पूरा शेक-वेक सब खाया-पिया, चाय, कॉफ़ी सब पी-पा के डकार के आई होगी। लेकिन आते ही कंप्लेन करना शुरू,
कि फ्रेंड हमें ना वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि हैदर रो रहा था, फिर हैदर की वज़ह से हमें जल्दी निकलना पड़ा। फ्रेंड हमें तो 4 प्लेट खाना खाना था और 2 ग्लास हमें फ्रूट शेक या फिर वो मिल्क शेक पीना था, लेकिन फ्रेंड हमें हैदर की वज़ह से जल्दी आना पड़ा, हमारा पेट भी नहीं भरा, घर आके हमने नाल गोश्त खाया। तो मतलब इसको घर आना पड़ा ना थोड़ी भी देर पहले, तो उसके लिए भी ये कंप्लेंट करना शुरू कर देते कि हैदर की वज़ह से हमें घर आना पड़ गया भई। यहाँ पे सनी कहता है कि भई जैसे बाजी जाएँगी ना तो अम्मी मुंबई आ जाएगी। सालों बोल दे अम्मी को मुंबई आ जाए जैसे ही बाजी जाएँगी। इसने भी हाँ, हाँ, आ जाना मुंबई। अरे बिल्कुल नहीं बुलाएगी और बुलाएगी भी तो रखेगी कहाँ पे? बेटी खाला, रिज़ा तो ज़मीन पे चटाइयाँ बिछा-बिछा के सो रहे हैं। तो ये सासू माँ कहाँ रहेंगी? ये बिल्कुल नहीं बुलाएगी, बहाना देखना कुछ ना कुछ हो जाएगा शुरू इसका और बिल्कुल नहीं आने देगी और इसीलिए इसने हैदर का रूम सेपरेट कर दिया है, इसीलिए उसने रिज़ा और बेटी खाला को ज़मीन पे बिठा दिया है कि भैया जगह बचे ही ना हमारे घर में, कोई आए ही ना। अभी दूसरे आउटफिट के लिए रेडी हो गई है और लेट नाइट सोचो उस उधर दिखाया इसने कि रिज़ा और मेहर बैठी हुई हैं। मतलब सोचो लेट नाइट पता नहीं कितनी लेट होगा और ये दोनों लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं। ये दोनों लड़कियाँ यहीं सोने वाली हैं या अपने घर जाएँगी और अपने घर जाएँगी तो रात को क्या अकेले पैदल चल के जाएँगी या कोई छोड़ने जाएगा? मुझे नहीं लगता कोई छोड़ने जाता होगा। ये अब बेचारी अकेली पैदल जाती होंगी अगर कभी जाती भी होंगी तो। उधर कि अल्लाह हाफ़िज़ मेहर अभी हम दोबारा मिलेंगे, चिंता मत करना, पार्टी मत बदल लेना और रिज़ा तुम तो चल ही रही हो हमारे साथ, तुम तो हमारे साथ बंधी हुई हो, तुम थोड़ी ना हमारी गुलामी से बच सकती हो, रिज़ा तुम तो हमारे साथ चलोगी। अब ये रिज़ा को वापस लेके जाएगी, ऑब्वियसली बेटी खाला को भी लेके जाएगी, खालू भी साथ-साथ आएँगे। पता नहीं क्या सीन है भाई इनका। उसके बाद इसने हैदराबाद जाने की पहले से प्लानिंग कर ली है, पिछले व्लॉग में बोला था हम हैदराबाद जाएँगे और हैदराबाद निवासी पागल हो गए वहाँ पे, इसके कमेंट्स में। कि फ्रेंड सालो हमारे यहाँ ज़रूर आना, हम हमसे मिलना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। अरे भई बस करो। इसके कमेंट्स ना इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि इस टाइप के फेंक देती है कुछ भी डायलॉग कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, हम इस सिटी में घूमने आएँगे, फ्रेंड आप बताना कौन इस सिटी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, क्या करना चाहिए? और बस पब्लिक लिखना शुरू कर देती है। और अब जाते ही रिज़ा के प्री बोर्ड बोर्ड चलने वाले होंगे, तो क्या रिज़ा बोर्ड प्री बोर्ड देगी या मतलब इसके बारे में क्या सफाई आएगी? तो ख़ैर यही था इसका व्लॉग और अब शायद मैं नहीं बनाऊँगी अभी 1 महीने बाद ही देखूँगी कुछ इसके बारे में बात करेंगे या कभी लाइव वाइव बीच में आ गई तो आ गई। अगर कुछ ऐसा लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनका, कुछ इंटरेस्टिंग किया इन्होंने अदर दैन रेगुलर स्टफ केक काटना, मुंबई टू मौदा, मौदा टू मुंबई एंड सारे टाइम रिज़ा की शॉपिंग और हैदर की शॉपिंग अम्मी को थाली खिलाने ले जाना, वही रिपीट कंटेंट नहीं हुआ, कुछ नया आया तो आई विल कम ऑन लाइव। तो चलिए जी, बस करते हैं एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। बाय बाय।